तो मैं स्विट्ज़रलैंड से चला था 18 तारीख को। तो मेरी फ़्लाइट थी वहाँ से बेज़ल सिटी से म्यूनिख जर्मनी, लुफ्तांसा। वहाँ तक सब कुछ सही था। फ़्लाइट का जो टाइम था वहाँ पे म्यूनिख में थोड़ा कम था, 1.5 घंटे का। वो जो म्यूनिख का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। वहाँ पे ट्रेन लो, ट्रेन से फिर उस स्टेशन पर जाओ। थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पे हुई, पर वहाँ तो मैनेज हो गया। तो म्यूनिख से फिर मैं उड़ा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के लिए। वहाँ भी सही पहुँच गया था। वहाँ से मेरा एक होटल बुकिंग था स्टॉकहोम अरलांडा एयरपोर्ट से करीबन 15-16 किलोमीटर की दूरी पे था। सब ठीक था। वहाँ मैं पहुँचा, रात हो गई थी। मार्केट से थोड़ा खाना ख़रीदा था, सो गया। सुबह जल्दी फिर 8:30 बजे मेरी टैक्सी आई। वहाँ से मैं चल दिया अरलांडा एयरपोर्ट के लिए स्टॉकहोम। वहाँ टाइम से पहुँच गया, बोर्डिंग पास लिया मैंने और मैं गेट नंबर पे पहुँचा समय अनुसार। बोर्डिंग स्टार्ट हुई टर्किश एयरलाइंस के लिए, इस्तांबुल के लिए। बोर्डिंग कंप्लीट हुई, जहाज़ के अंदर सब लोग बैठ गए, सारी सवारी करीबन 250 लोग। 10 मिनट तक तो जहाज़ उड़ाई नहीं, चलाई नहीं तो कुछ लगा कुछ गड़बड़ तो है। 10 मिनट के बाद फिर पायलट का अनाउंसमेंट आया कि स्पेस में आकाश में हमें स्पेस नहीं मिल रहा उड़ने के लिए, तो 10 मिनट के बाद जहाज़ उड़ेगा। ठीक है। उस 10 मिनट के बाद लगातार 50 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं रही। सारे यात्री जहाज़ में ही बैठे हैं और परेशान हो रहे हैं। उसमें जगह तो होती नहीं थी कि आप कुछ करो। 1 घंटे बाद जब लोगों ने पूछना चालू किया, भाई बात क्या है, बताओ तो, क्यों नहीं उड़ा रहे थे, फिर पायलट अनाउंस करता है कि सारे यात्री इस जहाज़ को खाली कर दें, ये नहीं जा पाएगा, टेक्निकल फॉल्ट है कुछ। अब साहब जहाज़ तुरंत खाली। लोग डरे कि 1 घंटे बाद क्या होगा इसमें। 1 घंटे बैठाने के बाद फटाफट खाली किया, सब भागे, नीचे निकले, ऊपर एयरपोर्ट पहुँचे। फिर उन्होंने एक नया स्टोरी बताई हुआ कि हमें नहीं पता ये जहाज़ आज जाएगा कि कल जाएगा, हमें कुछ नहीं पता। अब इसमें से केवल आधे लोग ही इस्तांबुल जा पाएंगे, वो भी पता नहीं कब या कल। और जो आधे लोग हैं, इन लोगों को हम आज रात को यहीं स्टॉकहोम में किसी होटल में रखेंगे, फ्री में खाना देंगे, सब कुछ रहना देंगे, और 400 यूरो का वाउचर भी मिलेगा, मतलब 40,000 रुपये का वाउचर भी मिलेगा। जो 50% लोग यहाँ रहेंगे उन्हें, बाकी 50% शाम को भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, मैं नहीं पता। अब बड़ी अफरा तफरी, करीबन 3 घंटे में 110 यात्रियों को उन्होंने चुना जो स्टॉकहोम में रुकेंगे, 40,000 का वाउचर मिलेगा। तो मैं था, मेरे साथ एक दिल्ली का अंशुल सिंघल भी मिल गया था, लड़का, और 2 लड़कियां थी, वो वहाँ डॉक्टर्स थी। तो अंशुल ने कहा कि भाजी चलना तो इस्तांबुल, अब चाहे जो भी हो जाए, फ़्लाइट तुम्हारी निकलेगी। उन गधों ने क्या किया, इन टर्किश एयरलाइंस के गधों ने इनकी मैनेजमेंट 0/0। एक ही बोर्डिंग स्टेशन पे, एक ही गेट पे 250 आदमी खड़े कर लिए। 3 घंटे लगे इन्हें 50% आदमियों को जो वहाँ रुकेंगे उन्हें काट देने में। हम लोगों ने कहा भी भैया इन्हें दूर कर लो आप, और जो जा रहे हैं इस्तांबुल उन्हें अपने गेट पर रख दो तो जल्दी बैठ जाएंगे। नहीं सुनी, नहीं कोई गमारू भाषा उनकी। इस्तांबुल से नई दिल्ली की फ़्लाइट का टाइम था 8:15, और हम लोग वहाँ से ही चलना है 8 बजे स्टॉकहोम से। फिर भी डर, पता नहीं जहाज़ चलेगा कि नहीं चलेगा। तब पायलट से बात की, पायलट ने कहा कि इट्स वेरी सेफ टू फ्लाई, लेकिन कुछ फॉल्ट है तो हम पूरी सवारी नहीं ले जा सकते इसमें, पर ठीक है चलो इतना ही सही। फिर साहब मैं सो नहीं पाया हूँ 2 रातों से। फिर वहाँ से उड़े स्टॉकहोम से इस्तांबुल के लिए। इस्तांबुल में लैंड हो गए। 15 मिनट तक फिर बैठाए रखा जहाज़ के अंदर, कोई एक्टिविटी नहीं। मैं पागल हो रखे हैं, क्या बात है लोग।
फिर बाहर निकले वहाँ से, और जैसे ही गेट बस से अंदर एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए वो ऑफिसर आए, हम लोग पहुँचे, वैसे कि टर्किश एयरलाइंस का एक वो खड़ा था आदमी, और उसने मुझे मेरा बोर्डिंग पास दिया, मिस्टर ब्रजेश कुमार, एक्सेस गेट से आप बाहर जाइए और इस्तांबुल में आज रात रुकिए आप, और आपकी फ़्लाइट अब कल सुबह मिलेगी, कल रात को मिलेगी 8:15 बजे। मैंने यार ये क्या मतलब है कि नहीं आप फ़्लाइट आज है ही नहीं, कि आपकी फ़्लाइट तो चलेगी। अंशुल था, अंशुल ने कहा कि अरे ऊपर चलो आप, पहले टर्किश एयरलाइंस के रिसेप्शन चलेंगे, इनसे बात करेंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। टर्किश एयरलाइंस के रिसेप्शन पर हम गए, हमने बात की, तो उन्होंने कहा नहीं कि तुम्हारी फ़्लाइट दूसरे दिन रात को 8:15 बजे होगी, अब आप यहाँ से ई वीज़ा लो, इस्तांबुल सिटी में जाओ, हम होटल आपको फ्री दे देंगे, रहिए और कोई फ़्लाइट नहीं, बाहर जाओ आप। ई वीज़ा के लिए बात की कि आप ये करो वो करो, मोबाइल की बैटरी ख़त्म, ई वीज़ा 10,000 रुपये में पड़ेगा। मैं 10,000 कौन देगा, तो बोलने कि आप दो, में हम क्यों दें 10,000। फ़्लाइट किसने फ़्लाइट कैंसिल करवाई, आपकी गलती कि हमारी गलती है, कि नहीं हम पे नहीं है। हम अंशु वहीं लड़ बैठे, मगर हम सोएंगे यहीं तुम्हारे सामने, अब धरती पे सो जाएंगे। कितनी फ़्लाइट है, आप हम फ़्लाइट एडजस्ट करो, आज हमें अर्जेंट काम है, दिल्ली पहुँचाओ कैसे करके, कि हम पे कोई फ़्लाइट नहीं है। वो अंशु, हम तो लड़ ही गए, अंशु ज़्यादा एक्टिव था। अंत में एक लड़की थी टर्किश एयरलाइंस की, वहीं एयर होस्टेस थी शायद, उसने थोड़ा फिर हमारी समझी, उसने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। उसने देखा कि एक फ़्लाइट है इस्तांबुल टू दुबई, वहाँ आपको रहना पड़ेगा 4 घंटे लेओवर, अरे मैं 4-5 जो भी हो, कितने भी देर तो घुमाओ पर हमें पहुँचाओ तुम। और दुबई से वही फ्लाइट आपकी जाएगी नई दिल्ली। मैं भैया इसी में घुसेड़ो। अंशुल ने तो वो टिकट अंशुल को तो दे रही, और दूसरी बाई लड़की है दूसरे काउंटर मुझे मना कर रही, कोई फ्लाइट नहीं है, बाहर जाओ। पर मैं भी लड़ बैठा, मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैं यहीं सोऊंगा सोफे पे तेरे सामने, कहाँ के सो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो तो बनी रहे, हम नहीं जाएंगे बाहर। भूखे प्यासे बेंचो के तुम अब जाओ, ई वीज़ा लो 10,000 उसके दो, तब कल जाना रात को। मैं अंशु के पास, अंशु ने कहा कि मुझे फ्लाइट मिल रही है, ये लड़की दे रही, तो इसे क्या दिक्कत हो रही है इस गधी को। तो फिर मैं तीसरी वाली मैडम से कहा, मैं देख ले यार तू, तो वो रूठे मन से देखने लगी, यहाँ है नहीं, मैं ये बगल में मिल रही है। तो उसने बात की कि है तो तो फिर उस लड़की ने मुझे भी उसमें एडजस्ट किया, 10 मिनट लगे, बोर्डिंग पास दिए कि अब आप यहाँ से 3 घंटे बाद फ़्लाइट है आपकी, वहाँ की थी शायद दुबई एयरलाइंस है, यहाँ से दुबई, दुबई से तब नई दिल्ली जाए। मैं भैया कहीं भेज दे, यहाँ से कतर तू कहीं पर, यहाँ से निकाल इसे। तब हम वहाँ से 12:30 बजे वहाँ के रात में फ़्लाइट में बैठे, फिर पहुँचे दुबई। दुबई 4 घंटे फिर एयरपोर्ट पर ही रहे, तब दुबई से उड़े, तब दिन में, कल दिन में जैसे 4 बजे नई दिल्ली उतरे, तब जी में जी आया। टर्किश एयरलाइंस गधों की एयरलाइंस है, इनकी कोई मैनेजमेंट व्यवस्था लोग ख़राब, इसलिए कभी मत जाइए। और टेक्निकल फॉल्ट है, किसी आजमा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ये तो किसी में भी हो सकता है। लेकिन जो आपकी मैनेजिंग व्यवस्था होती है वो कैसी आपकी, क्या बहन जो 4 घंटे आपको वहीं लगे स्टॉकहोम में, जब लोग बोल रहे हैं कि भाई जो नहीं जा रहे हैं उन्हें दूसरे गेट पर रखो, जो जा रहे हैं इस वाले के पर रखो, एक ही पे रखी भीड़। जैसे पिक्चर और चलती है इंडिया में, टिकट लेने के लिए एक ही काउंटर पर लटके रहते हैं साले। और फिर इस्तांबुल में ड्रामा अलग किया उन्होंने, तो कभी नहीं आ रहा टर्किश वालों से, कभी नहीं। व्यवस्था मैनेजमेंट देखो लुफ्थांसा की। पर जो भी हो, सकुशल हूँ, नई दिल्ली में आ गया हूँ और ऋषिकेश पहुँचूँगा। पर वे बैक टू आर्यव्रत इज़ वेरी हार्ड जर्नी बाय द टर्किश एयरलाइंस मैनेजमेंट, दे आर नॉट गुड। ओम नमो नारायण।